आज का न्यूज बुलेटिन 21 अगस्त 2026। नमस्कार। आज की खबरों में हम जानेंगे पढ़ाई, पैसा, विज्ञान, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समाज से जुड़ी खबरें, और इन खबरों को हम समझेंगे आज के लाइफ स्टाइल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं बिहार बोर्ड की, जो अभी काफी चर्चा में है। कंपार्टमेंट और स्पेशल एग्जाम की मार्कशीट जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड ने क्लास 10 कंपार्टमेंट और स्पेशल एग्जामिनेशन 2026 की मार्कशीट्स उपलब्ध करा दी है। छात्र अपनी मार्कशीट संबंधित स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल जाएं और मार्कशीट को प्राप्त करें, देखिए उनका कैसा मार्क्स आया है। BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार में स्कूल लेवल बोर्ड एग्जामिनेशन आयोजित करता है। एक परीक्षा में कम नंबर आ जाना पूरी जिंदगी का रिजल्ट नहीं होता है। अभी छात्र कुछ पाएंगे कि उनका नंबर किसी का बहुत अच्छा है, किसी का कम भी आया है, लेकिन अगर परीक्षा में कम नंबर आता है तो ये पूरी जिंदगी का रिजल्ट नहीं है। आप अपने आप को सुधार सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम का कंसेप्ट यही बताता है कि एजुकेशन सिस्टम में सेकंड चांस भी महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चों को सिर्फ मार्क्स से नहीं बल्कि लर्निंग, इम्प्रूवमेंट और रेजिलेंस से जज करना चाहिए। यस, लंदन में मेहुल चॉस्की के लॉयर की गिरफ्तारी। मेहुल चॉस्की के एक्सट्राडिशन रिलेटेड मामले में प्रतिनिधित्व कर चुके लॉयर विजय अग्रवाल की लंदन में सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस के मामले में गिरफ्तारी की खबर आई है। यह मामला अभी आरोप और कानूनी प्रक्रिया के स्तर पर है, इसलिए आरोप को दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं समझना चाहिए। इसमें अभी और भी खबरें आएंगी। एक्सट्राडिशन का मतलब है किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत एक देश से दूसरे देश को सौंपना। किसी व्यक्ति का प्रोफेशन, स्टेटस और रेपुटेशन उसे कानून से ऊपर नहीं बनाता। लॉ सभी के लिए है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून व्यक्ति देखकर नहीं, एविडेंस देखकर चलता है। इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट ऑर्डर के बाद एडियाला प्रिजन से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने की खबर आई है। एडियाला प्रिजन पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख जेल है, जहां इमरान खान बंदी है। राजनीति में मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की हेल्थ और लीगल राइट्स का सवाल अलग विषय है। वो मुहैया कराना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी इसी बात से बनती है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू हो। इंश्योरेंस अगर खरीद रहे हैं और सिर्फ प्रीमियम आप देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पर्सनल फाइनेंस रिमाइंडर भी सामने आया है। भारत में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लगभग 3.7% GDP और इंश्योरेंस डेंसिटी करीब $97 बताई गई है। इंश्योरेंस खरीदते समय सिर्फ यह मत पूछिए कि प्रीमियम कितना है, बल्कि इंश्योरेंस खरीदते समय यह भी पूछना आवश्यक है कि कवरेज कितना है, एक्सक्लूजन्स क्या है, वेटिंग पीरियड कितना है, क्लेम प्रोसेस क्या है और पॉलिसी किस सिचुएशन में पेमेंट नहीं करेगी, यह जानना काफी आवश्यक है। और पूछिए, आपको जो प्रपोजल देते हैं, जो आपका इंश्योरेंस करने आते हैं एजेंट, उनसे ये सभी बातें पूछिए। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आमतौर पर इंश्योरेंस प्रीमियम्स को GDP के अनुपात में देखने का एक इंडिकेटर है, यानी पर्सनल फाइनेंस भी इसमें है। सस्ता हमेशा बेहतर नहीं होता, सही कवरेज ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सिंगापुर में 400 वर्कर्स की सैलरी का मामला सामने आया है। सिंगापुर में एक इंडियन बिजनेसमैन को करीब 400 वर्कर्स की अनपेड वेजेस से जुड़े मामले में बैंकक्रप्सी घोषित किए जाने की खबर है। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का नाम नहीं है। बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉइज राइट। एम्प्लॉइज का राइट क्या, इसके साथ वो बिजनेस जुड़ा हुआ है। और अगर 400 वर्कर्स की वेजेस पेड नहीं की गई है
और जो बिजनेसमैन है वह बैंकक्रप्ट घोषित किया गया, यह बहुत बड़ी बात है। 400 लोग कहाँ जाएंगे? अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल वर्कर्स को उसकी मेहनत की कमाई देने में फेल हो जाता है तो इसका असर सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए वर्क प्लेस में फेयर वेजेस और टाइमली पेमेंट सिर्फ बिजनेस इशू नहीं है, यह एक सोशल जस्टिस की है। इसरो के फॉर्मर चीफ एस सोमनाथन अब आरबीआई बोर्ड में। भारत के स्पेस प्रोग्राम से जुड़े एक बड़े नाम एस स्वामीनाथन जो फॉर्मर इसरो चेयरमैन को अब आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 20 अगस्त 2026 से 4 साल तक के लिए बताई गई है। यह खबर खास क्यों होगा, आइए इसे जानते हैं। क्योंकि यह हमें दिखाती है कि साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज का उपयोग केवल स्पेस सेक्टर में ही नहीं बल्कि ब्रॉडर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी किया जा सकता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह भारत की सेंट्रल बैंक है और कैरियर का मतलब सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं है। अपनी एक्सपर्टीज अलग अलग क्षेत्रों में फ्यूचर वैल्यू क्रिएट कर सकती है, इसलिए एक्सपर्टीज को महत्व देना ही चाहिए। स्किल्स कभी रिटायर नहीं। व्यक्ति रिटायर हो सकता है, उस पोस्ट से रिटायरमेंट हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की जो स्किल है वो कभी रिटायर नहीं होती। स्कूल में बच्चों की मौत, फिजिकल पनिशमेंट का बड़ा सवाल। आंध्र प्रदेश के एक 6 साल के बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। परिवार ने आरोप लगाया कि टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारा था और फिजिकल पनिशमेंट पहले से भी हुई थी। मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। यह बेहद संवेदनशील मामला है। डिसिप्लिन और वायलेंस एक चीज नहीं है। बच्चों को डराकर पढ़ाना एजुकेशन कभी नहीं हो सकता। एक टीचर के हाथ में सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर या चौक नहीं होता है, उसके हाथ में एक बच्चे की कॉन्फिडेंस और फ्यूचर होती है। स्कूल में हमें यह देखना होगा कि वह सेफ है या नहीं। स्कूल होना चाहिए सेफ प्लेस, लर्निंग प्लेस और रेस्पेक्टफुल प्लेस। बायस्ड होकर किसी को पनिशमेंट देना ये बहुत गलत बात है। इंडिया जापान रिलेशंस पर पीएम की अहम बैठक हुई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जापानीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग में इंडिया जापान रिलेशंस को मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत और जापान के संबंध में सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। भारत और जापान के संबंध डिफेंस से भी आगे है। क्या क्या शामिल है इसमें से समझते हैं। भारत और जापान के संबंध के साथ शामिल है टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। आज की दुनिया में देश अकेले नहीं चल रहे। जिस तरह एक व्यक्ति नेटवर्क और कोऑपरेशन से आगे बढ़ता है, उसी तरह देशों के लिए भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप महत्वपूर्ण है। ईरान पर यूएस के टफ सैंक्शंस की तैयारी चल रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े सैंक्शंस लगाने की बात कही है। यह खबर सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, इसका असर पोटेंशियली ऑयल प्राइसेस, शिपिंग, ट्रेड, इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। सैंक्शंस किसी एक देश, व्यक्ति या संस्था पर आर्थिक या व्यापारिक रिस्ट्रिक्शंस लगाने का एक इंटरनेशनल पॉलिसी टूल है। यस, दुनिया में होने वाली बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाएं हमारे घर के बजट तक पहुंचती है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। यस, ग्लोबल इकोनॉमी जो है इंटरकनेक्टेड है। एक जगह की समस्या दूसरी जगह की कीमत बढ़ा सकती है और बढ़ा रही है। दिल्ली में एयर टैक्सी फीचर की पहली झलक है। देखिए, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में एयर टैक्सी और एयरपोर्ट्स जैसे फीचर ट्रांसपोर्ट मोड्स का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह जरूरी क्लैरिफिकेशन बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली में अभी एयर टैक्सी सर्विस शुरू होने जा रही है। मास्टर प्लान में इन्हें फीचर ट्रांसपोर्ट पॉसिबिलिटीज के रूप में कंसीडर किया गया है। रूट्स, ऑपरेटर्स, लैंडिंग साइट्स और ऑपरेशनल टाइमलाइन अभी तय नहीं बताया गया है। दिल्ली का मास्टर प्लान 2047
राजधानी के फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क है। यस, आज जो टेक्नोलॉजी हमें साइंस फिक्शन लगती है वही कल ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन इनोवेशन के साथ साथ जरूरी है सेफ्टी, रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एफोर्डेबिलिटी। ये बहुत ही आवश्यक है। दिल्ली में वुमेन सेफ्टी के लिए ज़्यादा पुलिस रिस्पॉन्स हुआ है। दिल्ली में कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट हब्स, क्राउडेड मार्केट प्लेस के आसपास वुमेन सेफ्टी के लिए एडिशनल पुलिस पेट्रोल्स और स्क्वाड्स की डेवलपमेंट भी खबर है। शिष्टाचार स्क्वाड्स इसको नाम दिया गया है। शिष्टाचार स्क्वाड्स को विकसित किया जा रहा है। महिला की सेफ्टी सिर्फ महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ स्ट्रीट्स कहाँ होता है? जहाँ ज़्यादा एजुकेशन होता है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है और ज़्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, वही है सेफ स्ट्रीट्स। पंजाब का ड्रग प्रॉब्लम सॉल्यूशन के रूप में स्पोर्ट्स। पंजाब गवर्नमेंट ने युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स को एक इम्पॉर्टेंट टूल्स के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में काम स्टार्ट कर दिया है। खेदान वतन पंजाब ध्यान चौथे एडिशन की घोषणा की गई है। पंजाब में स्पोर्ट्स कल्चर पहले से बहुत मजबूत रहा है और राज्य में कई नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट्स भी हैं। युवाओं को सिर्फ यह कहना कि ड्रग्स मतलब पर्याप्त नहीं है, उन्हें अल्टरनेटिव्स देने होंगे। और आज जो युवा जो शराब पीते हैं उनको ये कहना कि शराब मत पियो ये भी पर्याप्त नहीं है, उनको अल्टरनेटिव्स देने। और ये अल्टरनेटिव्स हो सकता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, स्किल्स के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, कम्युनिटी और पर्पस के क्षेत्र में। जब युवा के पास पर्पस होता है तो वह गलत रास्तों के लिए कम जगह उसको मिलती है। गलत रास्तों में वो नहीं चलता है, जगह ही नहीं है तो इतना बिजी हो जाता है कि हमेशा वो सही रास्ता नहीं चुनेगा। आइए आज के जीके क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं क्या हो सकता है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बीएसईबी किस राज्य का एजुकेशन बोर्ड है? बीएसईबी बिहार राज्य का एजुकेशन बोर्ड है। एडियाला प्रिजन किस देश में है? एडियाला प्रिजन पाकिस्तान में है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या है? एक देश द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपना, यह है एक्स्ट्राडिशन। सैंक्शंस क्या होते हैं? आर्थिक और व्यापारिक या अन्य प्रकार के प्रतिबंध को सैंक्शन करते हैं। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 किससे जुड़ा हुआ है? राजधानी के लॉन्ग टर्म अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से ये जुड़ा हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है, तो दिल्ली मास्टर प्लान 2047 राजधानी के लॉन्ग टर्म अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं आज की बड़ी खबरों में क्या है। आज की बड़ी खबरों में अगर पूरी न्यूज बुलेटिन को एक लाइन में समझे तो नॉलेज सिर्फ खबर जानना नहीं है, खबर का असर समझना भी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के न्यूज बुलेटिन में।